Hello students, welcome on my science classes. Today we discuss the type of motion. हमने हमारी पिछली वीडियो में पार्ट फर्स्ट में मोशन के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि मोशन होता क्या है, ऑब्जेक्ट कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, कैसे हम एक ऑब्जेक्ट के मोशन को मेजर कर सकते हैं। और आज हम उसमें ही आगे पढ़ेंगे कि मोशन फिर कितने प्रकार का होता है, कि ऑब्जेक्ट कितनी तरह से मोशन करती है, कितनी तरह से करती है, टाइप ऑफ मोशन। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, टाइप ऑफ मोशन, कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार से मोशन करती है। तो फर्स्ट अगर हम टाइप के बारे में बात करें तो वो क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन। क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन में क्या करे, मोशन करती रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन ए ऑब्जेक्ट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, जब एक सीधे पाथ में ऑब्जेक्ट क्या करती है, मूव करती है, तो इज कॉल्ड ए रेक्टिलिनियर मोशन। उसको हम क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। एग्जाम्पल दिया है, जैसे बहुत सारे पर्सन हैं और सभी एक ही लाइन में क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ क्या करते जा रहे हैं, मूव करते जा रहे हैं। तो ये कौन सा मोशन कर रहे हैं, ये रेक्टिलिनियर मोशन को क्या कर रहे हैं, पॉजेस कर रहे हैं। सेकंड टाइप की बात करें तो सेकंड टाइप क्या है, सर्कुलर मोशन। क्या है, सर्कुलर मोशन। नाम से ही पता चल रहा है कि जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्कल में क्या करती है, मूव करती है, एक सर्कल में क्या करती है, मूव करती है, तो वो कौन सा मोशन होगा, वो मोशन कौन सा होगा, सर्कुलर मोशन होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, हमारे घर में जो वॉल क्लॉक लगी हुई है वो इसका क्या है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्योंकि जो घड़ी की जो सुइयां होती हैं वो कौन सा मोशन करती हैं, सर्कुलर मोशन करती हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन ए ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ, जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो वो कैसा मोशन कहलाता है, सर्कुलर मोशन कहलाता है। कैसा मोशन कहलाता है, सर्कुलर मोशन। और इसका एग्जाम्पल क्या है, क्लॉक, एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब हम टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 क्या है, पीरियोडिक मोशन। कैसा मोशन, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मतलब एक पीरियड में, पीरियड का कहने का मतलब क्या है कि वही एक बार ऑब्जेक्ट इधर गई, दोबारा से वैसा ही मोशन उस ऑब्जेक्ट का क्या हो, रिपीट हो, एक के बाद चलता रहे, रिपीटिशन जिसमें दिखाई दे, उसको क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। कैसा मोशन कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे सन रोटेशन, सन के चारों तरफ जो प्लेनेट रोटेट करते हैं, तो हम देखते हैं कि एक बार इधर ईस्ट से वेस्ट गया, फिर क्या होता है, वेस्ट से ईस्ट, मीन्स उसका जो मोशन है वो क्या होता है, रिपीट होता है, एक के बाद क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है। या फिर हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोक। मीन्स किसी के पार्टिकल, जैसे ये पार्टिकल है, ये क्या करे, अपनी ही मीन पोजीशन पर, ये इसकी क्या है, मीन पोजीशन, क्या है ये, मीन पोजीशन है। और इस मीन पोजीशन पे रहते रहते ये क्या करता है, ऊपर नीचे क्या करता है, वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करता है। तो इस तरह का क्या बनाता है, एक फिनोमिना बनाता है, उसको क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियोस को, और बेल आइकन को जरूर दबाना, बेल आइकन को दबाना ना भूले। टू बी कंटिन्यू ऑन माय टॉपिक, लेट्स टाइप 4 ऑफ मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन। कैसा मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेशन मीन्स ऑसिलेट करना, आगे पीछे, टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से एक बार उतना ही आगे जाती है और उतना ही बैक जाती है, तो उस मोशन को क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है पेंडुलम। ये पेंडुलम की जो बॉब है, क्या है ये, बॉब, और ये क्या होता है, स्ट्रिंग होता है जिससे वो लटका हुआ होता है। हम जब इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये बॉब एक बार आगे जाती है, एक बार फिर इतना ही पीछे। डिस्टेंस दोनों का क्या रहेगा, बराबर रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, ए स्विंग ऑफ
एक स्विंग, बच्चा जो झूला झूलते हैं हम देखते हैं कि उसमें उतना ही झूला अपनी मेन पोजीशन से आगे जाता है तो उतना ही कहाँ जाता है, पीछे जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्विंग किसका, ऑसिलेशन मोशन का। फिर हम फिफ्थ टाइप की बात करें, रोटेशनल मोशन। जब ऑब्जेक्ट अपनी एक फिक्स्ड एक्सिस पर क्या करती है, रोटेट करती है, एक फिक्स्ड एक्सिस पर क्या करे, रोटेट करे। तो आपने कई बार देखा होगा टॉप होता है, बच्चे जिससे खेलते हैं, इस तरह का होता है वो। तो वो टॉप क्या करता है, अपनी इस मेन पोजीशन पे क्या करता है, रोटेट करता है लगातार। तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। इसका एक एग्जांपल और है बहुत अच्छा कि हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर भी लगातार क्या करती है, रोटेट करती है। तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। कौन सा मोशन कहते हैं, रोटेशनल मोशन। सिक्स टाइप की बात करें, कर्वी लीनियर मोशन। कर्वी लीनियर मोशन नाम से ही हमें थोड़ा सा पता चल रहा है कि जब कोई बॉडी एक कर्व्ड शेप में, कैसी शेप में, एक कर्व्ड शेप में क्या करे, रोटेट करे, तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं, कर्व्ड पाथ कहते हैं, कर्वी लीनियर मोशन कहते हैं। इस तरह की क्या बनी है, जब ये एक पोजीशन से बी पोजीशन पर जा रहा है, लेकिन पाथ कैसा चूज किया है, इसमें कर्व शेप का पाथ चूज किया है, तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, कर्वी लीनियर मोशन कहते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो अगर आपको वीडियो। तो स्टूडेंट्स, हम फिजिक्स मोशन पार्ट 3 में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट टॉपिक हम ये पढ़ेंगे। तो प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग माय वीडियोस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।